कोई अपने दांतों को खूबसूरत बनाना चाहता है, इसमें स्पेशली जो है वो दांतों का सफ़ेद और चमकदार होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से हर इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। मैं डॉक्टर ज्योति पांडे आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही 10 प्राकृतिक नुस्खे बताने वाली हूँ जिसको कि आप घर पे करके अपने दांतों को नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आए मन में, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक घरेलू जो उपाय है वो ये, सप्ताह में 2 बार बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, उससे अपने दांतों के ऊपर ब्रश करनी है। उसमें बेकिंग सोडा हाफ रेशियो में होना चाहिए और आधा रेशियो जो है वो पानी का होना चाहिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट का कंसिस्टेंसी ले आना है और उसी से ब्रश करना है। सेकेंड जो तरीका होता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। इसको भी वीक में 1 से 2 दिन ही करना है। जैसे कि आपको आधा मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आधा मात्रा में पानी को मिला लेना है, फिर उसको मुंह में लेके 30 सेकेंड तक मुंह में होल्ड करके रखना है। उसके बाद उसको थूक देना है। थर्ड तरीका जो है, आप ऑयल पुलिंग को ट्राई कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग जो होता है वो एक आयुर्वेदिक नेचुरल विधि होती है जिसमें कि आप 1 चम्मच जो है वो सेसमी ऑयल, मतलब सरसों का तेल, या फिर 1 चम्मच जो है वो नारियल का तेल, कोई भी तेल को अपने मुंह में ले लेना है और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में होल्ड करके रखना है। ये सुबह सुबह अगर आप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट देता है। इससे आपके दांतों के ऊपर के जितने भी स्टेन होते हैं, साथ में आपके मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे उस तेल में मिल जाते हैं और जब आप उसको थूकते हैं तो आपका मुंह का हाइजीन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाता है। ये ऐसी विधि है जिसके कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको प्रतिदिन करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे लाभ जो हैं वो मिलेंगे। चौथा जो प्राकृतिक उपाय है वो ये है कि आपको हमेशा खाना खाते समय कच्चे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चे फल जैसे कि आप गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद। ऐसी हार्ड चीज़ें जब आप क्रंच करके खाएंगे, या फिर ऐसे वेजी जैसे कि जिसमें कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, या और भी ऐसे कोई भी वेजिटेबल जिसको कि सैलेड के रूप में खाते हैं, अगर आप कच्चे फॉर्म में खाते हैं तो आपके दांतों के ऊपर पाए जाने वाले जो प्लाक होते हैं वो जो है वो ब्रेक करते हैं, वो हटते हैं और खाने का जो स्टेन दांतों के ऊपर चिपका रहता है वो भी रिमूव होता है। आप एक्टिवेटेड चारकोल को भी टूथपेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। चारकोल का मतलब कोयला। कोयला जो है वो आधा रेशियो में लेना है और उसको ऐसे कंसिस्टेंसी बनाना है जैसे कि एक टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी होती है। सेम वैसा बना के आप उसको अपने दांतों के ऊपर मालिश करते हुए आप अच्छे से ब्रशिंग जैसा मोशन जो है वो फॉर्म लगते हैं। इससे जो है वो आपका दांत और मसूड़े के ऊपर का जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो किल होने लगते हैं। और चारकोल जो होता है वो आपके दांतों को बहुत ज़्यादा ब्राइटन बनाता है, लेकिन इसको वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन ही करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दांतों के ऊपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। हमेशा से सुनते आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, तो वैसे ही अगर आप ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपके दांत जो हैं वो भी चमकते हुए रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी के सेवन करने से दांतों के ऊपर जितने भी बैड तरह के बैक्टीरिया जो कि दांतों को गंदा बनाते हैं, दांतों के ऊपर की जो स्टेनिंग होती है वो फ्लश आउट होती रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे सलाइवा उतना ही ज़्यादा बनेगा आपके मुंह में। इससे आपका जो है नेचुरल वे में आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल चमकते हुए रहेंगे। तो आप 8 से 10 गिलास जो है वो डेली का डेली पानी पीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य और आपके दांत दोनों ही सही रहेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको जो भी स्टेनिंग से रिलेटेड जो खाना होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि स्टेन वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या फिर वाइन आती हैं, ऐसे चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो आपके दांतों के ऊपर वैसे ही स्टेन बनाने लगती हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आप स्ट्रॉ का यूज़ करें, जिससे कि ऐसी चीज़ें आपके दांत के ज़्यादा कंसल्ट में ना है और आपके दांत जो है वो ख़राब ना हो। आपको विटामिन डी जो है उसको भी बहुत अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि आपके दांत जो हैं वो हड्डियां होती हैं और इसके लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस किसी में विटामिन डी की कमी होती है उसके इनेमल का जो लेयर होता है वो खुरदुरा सा होने लगता है, मतलब उनके दांतों में शाइनिंग जो है वो नहीं आती है। तो आप ऐसे खाने का सेवन करें जिसमें विटामिन डी हो, और अगर आप में ये चीज़ की कमी है तो आप विटामिन डी से रिलेटेड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
दांतों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए और चमकदार बनाए रखने के लिए हल्दी के पाउडर का भी इस्तेमाल बहुत ही क्वांटिटी में किया जाता है। उसमें हल्दी जो है उसका आधा रेशियो और पानी को मिक्स करके एक जो है ऐसी कंसिस्टेंसी बनाई जाती है जो कि टूथपेस्ट की तरह हो, और उससे अपने दांतों के ऊपर ब्रश किया जाता है। ये अगर आप डेली भी करते हैं तो उससे आपके दांत जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, और इससे जो है वो आपका मसूड़ा और दांत दोनों ही सही रहता है और दांत जो हैं वो चमकते रहते हैं। ये तो थे तरीके जिससे कि आप अपने दांतों को नेचुरल वे में चमकदार बना सकते हो। और इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको हर 3 महीने पे अपने डेंटिस्ट को दिखाना होता है। ये रेगुलर चेकअप जो होता है वो आपके दांतों में कोई भी होने वाली छोटी से छोटी समस्या को सही कर देता है, जिससे कि आपके दांत मसूड़े जो हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। तो इसीलिए अपने डेंटिस्ट से समय समय मिलते रहिए और अपने दांतों को सुंदर और चमकदार बनाए रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के दांत सुंदर और स्वस्थ बने रहें। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप देख करके लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोज़ की, और आप लोग इसको देख करके और अपने अंदर जो है वो जागरूकता फैलाइए, साथ साथ इस समाज को भी हेल्दी और स्वस्थ बनाइए। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।